हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। आज हम CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो यूजी लेवल का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज बायोलॉजी क्लासेस को शुरू करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल दैट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। अब आपके पास चार ऑप्शन, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है जो यूज़ किया जाता है प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका ऑप्शन जो भी आपके लिए सही है उसको आप मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में। तो हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्राइकोडर्मा। वो कैसे है, क्योंकि देखो ट्राइकोडर्मा जो है एक फंगस होता है जो फ्री लिविंग फंगस होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो प्लांट होता है वो उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसके नरिशमेंट में भी हेल्प करता है और इसी तरीके से बाकी प्रोसेस में भी वो प्लांट को हेल्प करता है और ये इसके पास वैरायटी होती है प्रोसेस करने की। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वीवर ईस्ट। अब कौन से ईस्ट को हम वीवर ईस्ट भी कहते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से जो आंसर आपको सही लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका ऑप्शन सेकंड हमारा सैक्रोमाइसिस, ये आंसर हमारे लिए सही है। अब सैक्रोमाइसिस क्या होता है? सैक्रोमाइसिस इसको हम वीवर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं और ये यूज़ किस लिए होता है? ये यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। किसकी फर्मेंटेशन के लिए? फ्रूट्स की फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जब हम फ्रूट्स की फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें इथेनॉल मिलता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल को प्रोड्यूस करता है। और किसके लिए यूज़ किया जाता है? और हम इसको यूज़ कर सकते हैं फर्मेंटिंग के लिए, किसके? बियर के, वाइन के, रम के, इन सब चीज़ों के फर्मेंटेशन के लिए हम सैक्रोमाइसिस को यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया आर नोन टू हैव डिसेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़, द डिजीज़ वॉज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं इनकी फैमिली में एक डिजीज़ चलता है, तो वो कौन सा डिजीज़ है जो जनरेशन बाय जनरेशन इनकी फैमिली में चलता आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। ये चार ऑप्शन में जो भी आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया डिजीज़ है वो इनकी फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी हो रहा है। वो कैसे कैरी हो रहा है? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया हैं ये कैरियर हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पास किया है अपने ये हीमोफीलिया डिजीज़ को दूसरी जनरेशन पे, मतलब अपने बच्चों पे इन्होंने ये डिज़ीज़ पास की है और फिर अब उनके और आगे पास हो रही है, इसलिए इस जो डिज़ीज़ है वो हीमोफीलिया है। फिर हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो आपसे करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सही है? यहाँ पे आपको ये बताना है, एडेनिन प्लस ग्वानिन या साइटोसिन प्लस थाइमीन, थाइमीन प्लस ग्वानिन, एडेनिन प्लस साइटोसिन। सी ऑप्शन है एडेनिन प्लस थाइमीन, साइटोसिन प्लस ग्वानिन। डी ऑप्शन है एडेनिन प्लस एडेनिन, साइटोसिन प्लस थाइमीन। तो जल्दी से बताइए जो भी आंसर आपके लिए सही है कि फोर्थ में कौन सा पेयर करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कौन सा करेक्ट है। तो
हमारा जो सी ऑप्शन है एडेनिन प्लस थाइमिन साइटोसिन प्लस ग्वानिन, ये हमारा करेक्ट बेस पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड एजिटोबैक्टर टू अ व्हीट क्रॉप। अब एजिटोबैक्टर को आप व्हीट क्रॉप में ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सॉइल विल बिकम रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट, सॉइल विल लूज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, द रूट्स ऑफ द प्लांट विल डाई, या डी ऑप्शन द रूट ऑफ प्लांट विल ग्रो रैपिडली। तो आपसे जो पूछा जा रहा है, आप एजिटोबैक्टर को अगर व्हीट क्रॉप में ऐड करते हैं तो क्या होता है। जो भी आंसर आपका सही है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम एजिटोबैक्टर को व्हीट क्रॉप में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो उसका नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो रिच हो जाता है सॉइल का। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट ड्यूरिंग बैक्टीरियल ट्रांसलेशन। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा RNA टेम्पलेट प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल ट्रांसलेशन के दौरान। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, tRNA, mRNA, rRNA या hnRNA। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन है mRNA, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, प्रोवाइड टेम्पलेट टू सिंथेसाइज a chain of amino acid that forms a protein। ठीक है, तो इसलिए mRNA हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है वेयर डज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ प्लेस करती है, टेक करती है, वो आपको यहाँ बताना है। तो कहाँ पे करती है, ओव्यूल में, प्लेसेंटा में, एंथर में या लोक्यूल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंथर, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट्स ऑफ मेज। अब मियोसाइट्स ऑफ मेज का क्रोमोसोम नंबर पूछा जा रहा है, तो क्या है, 46 है, 12 है, 20 है या 34 है। जो भी करेक्ट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन 20 है। क्या क्यों है, क्योंकि ये जो मियोसाइट्स हैं, ये मियोसाइट्स एक डिप्लॉयड सेल हैं। मियोसाइट्स डिप्लॉयड हैं। अब ये मियोसाइट्स डिप्लॉयड है तो सोमैटिक सेल्स भी डिप्लॉयड होगी। तो जब सोमैटिक सेल डिप्लॉयड है तो दोनों का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इनका 20 होता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट ओरल पिल्स। अब ओरल पिल्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट है। दे कंटेन ईस्ट्रोजन, दे कंटेन रिलैक्सिन, दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दे कंटेन टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है आपको ये बताना है। ओरल पिल किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है, वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। तो वो क्या कंटेन करती है, वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कंटेन करती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है फूड चेन। इन फूड चेन इफ देयर इज 5000 जूल of energy available to the producer, then
हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसमें क्या पूछा गया है, 5000 जूल। तो एनर्जी फूड चेन में कैसे ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी फूड चेन में 10% जो लॉ होता है, 10% लॉ को फॉलो करते हुए ट्रांसफ़र होती है। तो जितनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास है उतनी एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास नहीं होगी। तो 10% जो लॉ होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है फूड चेन में। तो उस हिसाब से ये फूड चेन वर्क करता है। तो उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी 50 जूल्स करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, और इस सेशन में आप और किस तरीके के क्वेश्चंस चाहते हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।